यूएस मार्केट कर तो बहुत अच्छा रही है, लेकिन सबका क्वेश्चन एक ही है, वहां पर इन्वेस्ट कैसे करें, क्या वो इन्वेस्टमेंट सेफ होगी, क्या हमें कुछ श्योरिटी मिलेगी, क्या कोई रेगुलेटर है, क्या ये है क्या वो है। सो पीपल आर वांट ओनली वांट टू लुक फॉर सेफ ऑप्शन, राइट। आज मैं आपके पास तीन ऐसे सेफ ऑप्शंस लेके आया हूँ विच आई फील आर वेरी इजी टू यूज फॉर यूएस इन्वेस्टिंग। दीज आर स्पेसिफिकली फॉर इंडियंस, आई हैव चोजन देम एंड विल कंपेयर कि इन तीनों में किस में क्या ऑप्शंस हैं, क्या फीचर्स हैं, किसका क्या प्रो है, क्या कौन है, एंड ऑल ऑफ दैट। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दैट। अरे वो तीनों के बारे में तो बताना भूल ही गया। ये तीनों हैं इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, आई एंड डी मनी एंड वेस्टेड। लेट्स स्टार्ट नाउ। इनका फटाफट ओवरव्यू ले लेते हैं। बोथ आई एंड डी मनी एंड वेस्टेड सेबी से रजिस्टर्ड हैं टाई अप के थ्रू, एंड बोथ आर इंडियन कंपनीज। जबकि इंटरएक्टिव ब्रोकर्स, दे आर यूएस बेस्ड ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी एंड दे आर रजिस्टर्ड बाय मल्टीपल रेगुलेटर्स। इंडिया में सेबी से, यूएस में फिनरा से, यूके में यूके की रेगुलेटरी से, मल्टीपल रेगुलेटरी से दे आर एफिलिएटेड। They are direct broker, जबकि IND Money and Vested are intermediary. The direct broker for them is Drive Wealth. What is Drive Wealth? Drive Wealth is a BaaS company. BaaS, basically BaaS means brokerage as a service. So Drive Wealth एक global financial institution है जो कि brokerage as a service provide करता है. So the main tie-up, the main person जिससे हम खरीद रहे हैं, if we invest in IND Money and Vested, is Drive Wealth. IND Money इन्वेस्टेड इंटरमीडिएटरी जिनको हम पैसा देते हैं और वो आगे ड्राइवर्स को देते हैं। दैट्स हाउ द बिजनेस गोस। अरे यार, अकाउंट ओपन करने के तो पैसे लगते होंगे ना, और मेंटेनेंस चार्ज भी लगता होगा। नहीं, अकाउंट ओपन करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं इन तीनों में, मेंटेनेंस चार्ज भी कुछ नहीं है। अगर आपके पास बेसिक प्लान या फिर आप इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। देयर इज नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एज वेल। ये सब बेसिक स्टफ तो ठीक है, लेकिन अभी यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो यूएसडी डॉलर चाहिए ना, वो कहाँ से आएंगे। अरे ये लोग टाइप्स प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। आईएनडी मनी इज टाइड अप टू फेडरल बैंक एंड वेस्टेड इज टाइड अप टू एचडीएफसी बैंक। तो जो भी हम पैसा अपने इंडियन बैंक से ट्रांसफर करेंगे वो पहले इनके टाइप बैंक्स में जाएगा, और वहां से यूएसडी कन्वर्जन जो भी लेटेस्ट यूएसडी रेट चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा मार्कअप लगाते हैं। उस मार्कअप को ऐड करके जो भी रेट बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज का रेट अगर 85 रुपीज पर डॉलर है, दे ऐड सम मार्कअप, लेट्स से आपको 87 रुपीज पर डॉलर के मार्कअप पे दे गिव यू द मनी। सो उसमें से भी दे गेट सम कमीशन, मार्कअप में भी ऐड कर लेते हैं, एंड वो उसके थ्रू यूएसडी में कन्वर्ट कर देते हैं। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स थोड़ा डिफरेंट है, दे गिव यू एनी बैंक ऑफ योर चॉइस, यू कैन ट्रांसफर जो भी आपका रेट वो बैंक ले रहा है, दैट विल द रेट दैट यू हैव टू पे। You can also use some other financial platforms like Wise and other, which helps you to transfer your Indian money to USD to any of the US bank accounts. So that is another option. लेकिन वहां पर यूएसडी में स्टॉक मिलता है तो कमीशन भी तो ज्यादा होगा ना यूएसडी के मुकाबले, मोर और लेस थोड़ा बहुत। आईएनडी मनी एंड वेस्टेड ऑलमोस्ट जीरो कमीशन है, क्योंकि उनका कमीशन कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, लाइक जैसे मैंने एक मार्कअप बताया आपको, उससे उनका कमीशन आता है। एंड विड्रॉल फी है, इफ यू वांट टू ट्रांसफर योर स्टॉक्स टू अदर डिफरेंट ब्रोकरेजेस, वहाँ पे उनका फी है, तो उन सब में दे कलेक्ट द फी। तो उस बेसिकली ब्रोकरेज उनका नहीं है कुछ खास, बट इंटरएक्टिव ब्रोकर्स का यू कैन से थोड़ा ब्रोकरेज है, ऑलमोस्ट यू कैन से 1% के अराउंड। If you, let's say, buy a stock worth $100, maybe you will be charged with $1 or $2. That's how their brokerage is. And the more your stock purchases, the lesser your rate will be. And let me tell you, all three allows the fractional shares as well. जरूरी नहीं है कि अगर $100 का एक शेयर है, आपको $100 का पूरा शेयर खरीदना है। आप उस शेयर का 10% का हिस्सा भी खरीद सकते हैं, 0.1 शेयर भी खरीद सकते हो, जो कि $10 का आएगा। 0.001 शेयर भी खरीद सकते हो। देयर इज अ लाइक लिमिटेड restriction, but you can buy a share as minimum as $1 also. So don't worry about that as well. अच्छा, एक बार पैसा डाल लूँ, स्टॉक्स खरीद लूँ और स्टॉक बेचूं, उसके बाद मेरा पैसा वापस कैसे आएगा। आईएनडी मनी और वेस्टेड के केस में उनके टाइप्स के अंदर आप फ्री पैसा ट्रांसफर अपना विड्रॉल ले सकते हैं, जैसे आईएमडी मनी में फेडरल बैंक एंड वेस्टेड में एचडीएफसी। बट इन केस ऑफ इंटरएक्टिव ब्रोकर्स, your one withdrawal is free per month. उसके बाद from next withdrawal it is $10 per withdrawal. At the same time, if you want to transfer directly अपने बैंक में पैसा है तो उस पे there is a charge of almost $100. Not just that, अगर आपको अपना stocks
जो भी आपके IND मनी या वेस्टेड अकाउंट में, इफ यू वांट टू ट्रांसफर दैट टू अनदर ब्रोकरेज फर्म, स्टिल देयर इज अ कॉस्ट ऑफ $100, बट इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के केस में ऐसा कोई कॉस्ट नहीं है। यू कैन फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर योर स्टॉक्स टू अ डिफरेंट ब्रोकर अकाउंट। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने कभी पहले इन्वेस्ट नहीं किया, क्या उनका प्लेटफॉर्म आसान होगा? IND मनी इन्वेस्टेड का प्लेटफॉर्म काफी बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड फॉर यू, बट एट द सेम टाइम if you are already intermediate or advanced investor or trader, then interactive brokers के पास बहुत सारे ऐसे advanced tools हैं। They also have their trader workstation, which has very advanced tools which can be utilized for you to invest or trade. And they also provide news. All three platforms also provide some news related to stocks. They also provide portfolio analysis. इवन इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के साथ एसोसिएटेड पोर्टफोलियो एनालिस्ट का भी अकाउंट बन जाता है। तो जो भी आपका पोर्टफोलियो है, वो इंटरैक्टिव ब्रोकर्स का जो पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो एनालिस्ट को एनालाइज करके पूरा डैशबोर्ड तैयार करते हैं ऑटोमेटिकली। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इट टेल्स यू कि आपने कितना पैसा बनाया, कहाँ पर लैग किया, कहाँ पर ये किया, इतने कितने टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग दे कैन टेल यू ओवर द डैशबोर्ड। यार ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सेफ है ना सच में? अरे भैया, अगर आपको सेफेस्ट ऑप्शन जाना है तो इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि दैट इज, यू कैन से, रेगुलेटेड और रजिस्टर्ड विद US का FINRA, इंडिया का SEBI, UK का FCA एंड लॉट ऑफ अदर रेगुलेटर्स इन अदर कंट्रीज। बट IND मनी इन्वेस्टेड ओनली रिलाइज ऑन ड्राइव वेल्थ, जो कि US की एक ब्रोकरेज एज अ सर्विस फॉर्म है। तो क्या करना चाहिए? इतना कुछ तो बता दिया, ये भी बता दो। अगर आप बिगिनर हैं, you are like new to US stocks, you are want to start investing in US stocks, maybe you can go with IND money or Vested. But if you're already intermediate, you have an experience, you know how these things work, you have already invested in US stocks or in other countries' stocks, then maybe you can go with interactive brokers because they have much more advanced tool and a trader workstation, and they are basically much more professional than these firms. Finally, choose as you like, whichever you want to go with. I've told you pro and cons to everything. And now it is final, your call. Thank you guys. Bye bye.